Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is linkage. What is linkage? Definition of linkage, who discovered linkage and theory of linkage. Here we are going to discuss about all these points: definition, discovery and theory of linkage and about linkage group also. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज की डेफिनेशन क्या होती है, लिंकेज को डिस्कवर किसने किया, और थ्योरी ऑफ लिंकेज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लिंकेज ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है पढ़ने में भी और एग्ज़ाम में भी, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज़ लिंकेज। व्हाट इज़ लिंकेज? लिंकेज क्या होता है? जैसे मैं पहले रिकॉल करवाता हूँ आपको। इससे पहले हमने मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जिसमें हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट पढ़ा था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट में हमने पढ़ा था कि अगर दो कैरेक्टर कंट्रोल करने वाली जीन्स दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं तो वो इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट कर सकती है, लेकिन अगर वो जीन सेम क्रोमोसोम पे आ जाएं तो फिर वो एक्सेप्शन बन जाता है इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट का, और क्या कहलाता है? लिंकेज। तो वो लिंक्ड जीन कहलाएंगे और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लिंकेज। अब देखो, डिस्कवरी सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पनेट, जिन्होंने काम किस पे किया? प्लांट का नाम याद रखना है, लेथाइरस ओडोरेटस, या जिसको क्या बोलते हैं? स्वीट पी। स्वीट पी कौन सी फैमिली का मेंबर है? फेवेसी फैमिली का, जिसका पीबी गार्डन पीबी होता है, पाइजम सेटिवम भी। तो यहाँ पे लेथाइरस ओडोरेटस पे काम किया था, स्वीट पी पे काम किया था। बैटसन पनेट ने डिस्कवर किया था। बैटसन पनेट ने इसका नाम लिंकेज नहीं बोला था, उन्होंने इसको कपलिंग और रिपल्सन बोला था। उन्होंने इसको कपलिंग का नाम दिया था और रिपल्सन का नाम दिया था। तो यहाँ पे ये कपलिंग और रिपल्सन बोला गया था, लेकिन टर्म लिंकेज किसने दिया था बेटा? थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने कहा कपलिंग और रिपल्सन अलग अलग नहीं है, कपलिंग और रिपल्सन अलग अलग नहीं है, ये एक ही फिनोमिनन, जो कि क्या है? लिंकेज के दो जो है साइड है, जैसे एक सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे ही ये दो साइड है लिंकेज के, एक को हम कपलिंग बोलते हैं, एक को रिपल्सन, लेकिन ये दोनों किसके फिनोमिनन हैं? दैट इज लिंकेज के अंदर आते हैं। तो ये लिंकेज टर्म किसने दिया था बेटा? थॉमस एंड मॉर्गन ने यहाँ पे लिंकेज टर्म कॉइन किया था। इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन में समझते हैं। पहला डेफिनेशन लिखा हुआ था कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स। कह रहा है कि अगर मान लो ऐसे करेक्टर्स हैं जो हमेशा साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं, जिनकी जीन साथ साथ प्रेजेंट रहती है हमेशा, एक एक्सप्रेस होने के बाद दूसरा करेक्टर भी एक्सप्रेस कर ही जाता है, तो ऐसी कलेक्टिव इनहेरिटेंस क्या कहलाती है बेटा? करेक्टर्स की वो लिंकेज कहलाती है। और जीन को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, आप देख सकते हो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? जब क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकेशन पे सेम जीन आ जाए तो ऐसे क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? होमोलोगस। क्या कहलाते हैं? होमोलोगस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पे सेम जीन है, 1 2 3 5 4 5 6 दोनों के ऊपर है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है, जो कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पोस्टुलेट था, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना, यूनिवर्सल लॉ बना। तो आपको पता है जब सेग्रीगेशन होता है तो एक गैमेट में एक ही कॉपी जाती है, किसी भी जीन की एक ही कॉपी जाएगी, तो एक ही क्रोमोसोम जाएगा। एक ही क्रोमोसोम जाएगा तो एक जीन की भी एक कॉपी है, दो वाले की भी, तीन की भी, चार की, पाँच की, सबकी एक कॉपी है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो क्रोमोसोम जो है इसके अंदर जीन 1 की भी कॉपी है, जीन 6 भी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक क्रोमोसोम में जब फर्स्ट जीन गई तो आप कह सकते हैं 6th वाली जीन भी गई होगी, या फिर सेकंड गई है तो 5th वाली भी गई होगी, या सेकंड गई है 6th वाली भी गई, क्योंकि ये साथ में जा रही हैं। तो ये सारी जीन क्या है? लिंक्ड जीन हमेशा साथ में रहेंगी। जब भी गैमीट बने या जाइगोट बने इनसे हमेशा साथ में रहेंगी, तो ऐसी जीन क्या कहलाएंगी? दूसरे वाला ग्रुप भी देख सकते हो, ये वाला इस गैमीट में गया, तो गैमीट में जब अगर जीन जा रही है और हमेशा साथ रहे तो ऐसी जीन को हम क्या बोलेंगे बेटा? लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। और जो फिनोमिनन है उसे हम क्या बोलेंगे? लिंकेज। यही मैंने देखो लिखा है डेफिनेशन में, इनहेरिटेंस ऑफ नॉन एलिक। नॉन एलिक क्यों? एलिक तो एक की एलिक ये वाली है, दो की एलिक ये वाली है, तीन की एलिक ये वाली है, चार की एलिक ये वाली है, पाँच की ये है, छः की ये है,
लेकिन 1 के साथ 2 क्या है, नॉन एलिक, 1 के साथ 3 क्या है, नॉन एलिक, 1 के साथ 4 क्या है। तो ये सारी एक जो ग्रुप में ये सारी कैसी है, नॉन एलिक, एक दूसरे से अलग है। देखो 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। तो कैसे जाएंगे, नॉन एलिक जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। कह रहा है कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी नॉन एलिक जीन है अगर वो साथ में रहती हैं तो ऐसे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। और ऐसी जीन को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन, जो हमेशा साथ में रहेंगी, जुड़ी रहेंगी, लिंक रहेंगी, ऐसी जीन क्या कहलाएंगे, लिंक्ड जीन। तो इनहेरिटेंस ऑफ नॉन एलिक जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लिंकेज। उसे हम क्या बोलेंगे, लिंकेज, जो कि हमने गैमेट फॉर्मेशन के मैथड से समझ लिया है। जो गैमेट में जो जीन साथ में रहे हमेशा गैमेट के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन, और फिर हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, डिस्कवरी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा। थ्योरी ऑफ लिंकेज में कहता है कि लिंक्ड जीन जो होती हैं लीनियरली अरेंज्ड होती हैं। लीनियरली मान लो जैसे ये अरेंजमेंट दिखाया ना बेटा, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लीनियर हो जाएगा अपने आप ही। तो पहले 1 जीन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6। तो कैसी होती हैं, लिंक्ड जीन आर लीनियरली अरेंज्ड हमेशा। वर्टिकल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल भी लीनियर की तरह ही है, 1 2 4 5 6। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर लीनियरली अरेंज्ड हमेशा एक सीक्वेंस में होती हैं, एक दूसरे के बाद आती हैं, प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, फिक्स सीक्वेंस रहता है। आर लीनियरली अरेंज्ड, ये हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली ए डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। कहने का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे इनवर्सली क्यों बोला है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है अगर डिस्टेंस कम हो जाए तो लिंकेज ज़्यादा होगा बेटा। अगर डिस्टेंस कम हो जाए, डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा, मतलब जीन पास पास आएंगी। और अगर डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाए, सॉरी दूर दूर हो जाए जीन, तो लिंकेज कम होगा बेटा। इसका मतलब सिंपल सा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पास आने से लिंकेज बढ़ जाता है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने से जीन्स के बीच में लिंकेज कम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या है, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ने से जो है लिंकेज कम होता है, और डिस्टेंस कम होने से लिंकेज बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अगर किसी जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो उनके अंदर लिंकेज होने का चांस है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज होने का चांस कम हो जाएगा। लिंक्ड जीन फॉर्म में लिंकेज ग्रुप, और लिंक्ड जीन एक साथ क्या बनाती है, एक लिंकेज का ग्रुप बनाती है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जीन 1 से 6 साथ में जा रही हैं, जितनी भी जीन्स हैं तो एक लिंकेज ग्रुप का काम कर सकती हैं। तो लिंक्ड जीन फॉर्म में लिंकेज ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन हैप्लोइड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने देखा कि जैसे गैमेट में गई, और गैमेट क्या हैप्लोइड सेट है, n नंबर है, गैमेट में क्या होता है, n नंबर होता है, जबकि ऑर्गेनिज्म में 2n था, और यहाँ पे क्या आ गया था, n आ गया गैमेट में, तो इसको बोलेंगे हैप्लोइड सेट। और हैप्लोइड सेट में जितनी भी जीन है ये सारी एक लिंकेज ग्रुप बना रही है, सारी एक साथ रहेंगी इस गैमेट के अंदर, तो दे फॉर्म ए लिंकेज ग्रुप। तो जितनी भी जीन एक हैप्लोइड सेट में होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप इक्वल टू हैप्लोइड सेट और जीनोम। जैसे आपको पता है हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, और अगर मैं आपसे पूछूं हैप्लोइड सेट क्या होगा तो आप कहेंगे 23। तो यहाँ पे 23 हमारे क्या हो सकते हैं, लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं। देखो हैप्लोइड सेट में ही जितने होंगे तो n नंबर में, या इसी को हम जीनोम भी कह देते हैं, जो गैमेट में जीन जाती है उसी को हम जीनोम बोलते हैं। तो हैप्लोइड सेट कह सकते हो उसे, या जीनोम भी n के बराबर होता है, हैप्लोइड सेट के बराबर होता है। तो लिंकेज ग्रुप बताना हो किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसका 2n अगर पता है तो n बता देंगे तो बन जाएगा उसका लिंकेज ग्रुप। किसी का n नंबर लिंकेज ग्रुप पता है, उसका जाइगोट में कितने होंगे तो बता सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल समझाता हूँ। इस टेबल में हमने क्या समझा कि ऑर्गेनिज्म पी, गार्डन पी का एग्जाम्पल लिया। जाइगोट इसके 2n के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें लिंकेज ग्रुप में कितने आएंगे, केवल 7, क्योंकि ये क्या होता है 2n का हाफ n होता है लिंकेज ग्रुप, तो कितने आएंगे 7 आ जाएंगे बेटा। अब ड्रोसोफिला में देखो टोटल क्रोमोसोम जाइगोट में कितने होते हैं 8, और n नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। लिंकेज ग्रुप कितना बनेगा 4 क्रोमोसोम का। तो 2n अगर किसी का पता है तो n बता सकते हैं, n पता है तो 2n बता सकते हैं। लिंकेज ग्रुप पता है तो जाइगोट बता सकते हैं, जाइगोट के नंबर पता है तो लिंकेज ग्रुप बता सकते हैं। बार्ले के जैसे कि बेटा जाइगोट में 2n होता है 14, और n कितना आ जाएगा हाफ या 7 आ जाएगा हमारा। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। पी में कितने जो है लिंकेज ग्रुप हैं, ड्रोसोफिला में कितने हैं, क्योंकि ये सारा सिलेबस का पार्ट है। पी भी हमारे सिलेबस में पढ़ा हुआ है, तो 14 2n हो जाएगा, n 7 हो जाएगा। ड्रोसोफिला में 2n 8 हो जाएगा, n 4 हो जाएगा। बार्ले में n जो है 7 होगा, 2n 14 है अगर है। माइस के अंदर बेटा 2n 42 है, तो n कितना होगा 21 हो जाएगा।
ह्यूमंस में हमारे अंदर क्या है 46 2n है, तो यहाँ पे फीमेल के अंदर तो बेटा 23 ग्रुप होंगी। यहाँ पे एक्स एक्स 23rd पेयर सेम होता है, तो सेम क्रोमोसोम 22 + x 23 यहाँ पे लिंकेज ग्रुप होंगे। मेल में बेटा 22 + x और y अलग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे x और y अलग काउंट होंगे तो 24 होते हैं। तो मेल के अंदर लिंकेज ग्रुप ह्यूमन फीमेल से ज़्यादा होते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको हो सकता है लिंकेज ग्रुप मेल फीमेल का लिख दिया जाए, तो आपको वहाँ पे क्या बताना है, जो मेल और फीमेल में होते हैं लिंकेज ग्रुप बेटा वो सेम नहीं होते, फीमेल में कम होते हैं 23 और मेल में क्या होते हैं ज़्यादा 24 होते हैं, यही आपको याद करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा बेटा 3 चीज़ें, एक तो डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, दूसरा डेफिनेशन ऑफ लिंकेज और तीसरा थ्योरी ऑफ लिंकेज। थ्योरी ऑफ लिंकेज में 3 पॉइंट पढ़ेगी। लीनियरली अरेंज्ड होती है लिंक्ड जीन हमेशा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और लिंक्ड जीन लिंकेज ग्रुप बनाती है। लिंकेज ग्रुप हैप्लोइड सेट के बराबर होता है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा है, और किस में कितने लिंकेज ग्रुप मिलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको किसी का लिंकेज ग्रुप दे दे और 2n नंबर पूछ ले, तो आप बता सकते हैं कि इसका 2 टाइम्स कर दिया। किसी का 2n नंबर दे दिया 14 है, तो n नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा बेटा। तो ये फिल इन द ब्लैंक टाइप भी मैच भी आ सकता है, यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट मैच भी आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।